नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज का वीडियो मोदी है तो मुमकिन है। भारत आज अपने 75वीं सालगिरह के मौके पर दुनिया की इतिहास की सबसे मजबूत स्थिति में और सबसे मजबूत हाथों में है, और पाकिस्तान इतिहास के सबसे कमज़ोर मोड़ पर खड़ा है। इतनी दुर्गति पाकिस्तान की कभी नहीं हुई और इतना महान भारत कभी नहीं बना। ये धारणा हम सब लगातार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साझा कर रहे हैं। इस धारणा के बीच में एक बात बार बार उठ रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने जो हमारा, वो तो कह रहे हैं कि उसको मिला लो। मिला क्या लो भाई, हमारा है भाई। हमारी ज़मीन को किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है तो हम उसको मुक्त कराएंगे या मिलाएंगे। लेकिन ये लोग कहते हैं कश्मीर को ये करो वो करो। खैर, तो जो पीओके है इसको गुलाम कश्मीर कहना ठीक है। उस हमारे कश्मीर को ऐसी हालत में, जब विश्व गुरु भारत पे राज्य कर रहे हैं, स्वर्ण काल चल रहा है भारत का, और पाकिस्तान की पतली हालत है, पेट्रोल महंगा है, भूखे मर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, तो फिर हम मुक्त क्यों नहीं करा लेते? हम पीओके के लोगों को भारत में शामिल क्यों नहीं कर लेते हैं? हम पीओके को भारत में क्यों नहीं ले आते? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस काम में हम क्यों पीछे हैं, फिसड्डी हैं, और कहाँ कहाँ हमारे को अड़चने हैं, और मोदी जी तमाम सारी बातें करने के बावजूद सपने में भी ये क्यों नहीं सोच सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। देखिए, कुछ लोग मानते हैं प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। गुलाम कश्मीर भले ही गुलाम कश्मीर हो, लेकिन भारत के नक्शे में 94 में सर्वसम्मति से हमारे देश की संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि वो अभिन्न अंग है। यानी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया, क्योंकि अगर ये प्रस्ताव अब तब ना हुआ होता तो अब होता, और अभी फिर उन प्रतीकों में हम जी रहे होते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आज वहाँ पर कब्जा करना और बांग्लादेश में जो हमने मुक्ति कराई थी, उसमें क्या अंतर है? बांग्लादेश को आपको फ्री करवाना था पाकिस्तान के चंगुल से, और इस केस में आपको अपनी ज़मीन से कब्जा छुड़ाना है। लेकिन ये सिर्फ ज़मीन तो नहीं है, ये एक जीता जागता इलाका है जिसमें लोग रहते हैं, और उसको आपको भारत के साथ लेना है। बांग्लादेश के लोग विलिंगली पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे, पूर्वी पाकिस्तान अलग होना चाहता था। इसके बहुत सारे पहलू हैं। हम तो एक इस जो वहाँ के नागरिकों की इच्छा वाली स्थिति पे आ रहे हैं। तो इसलिए उनको इंदिरा गांधी ने सिर्फ मदद की, सैनिक मदद की, और बड़ी आसानी से मुक्त करा लिया। दूसरा, वो जो हिस्सा था वो भौगोलिक रूप से पाकिस्तान से अलग था। ये हिस्सा भौगोलिक रूप से पाकिस्तान से सटा हुआ है, और अभी तो पाकिस्तान के नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। तो सिचुएशन एक तो इस लिहाज से अलग है। दूसरा, हमने भारत में जो हमारे अपने, जो कश्मीर बच गया है, जो कश्मीर अभी उनका नहीं हुआ है, हमारे देश में एक बड़ा तबका है, उस कश्मीर को अभी तक दिल से जोड़ नहीं पा रहा है, उसको वो गैरी मानता है। वो तबका सड़कों पे आकर, जब कोई आतंकवादी घटना, पाकिस्तान से आके आतंकवादी कश्मीर में किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, तो देश भर में रह रहे कश्मीरियों से ऐसे बदला लेता है जैसे कि वो किसी दूसरे देश के नागरिक हों और यहाँ आके बस गए हों। जैसे आप भारतीय हो, वैसे वो भी भारतीय हैं। अगर वो भारत का अभिन्न अंग है तो आप उनको अलग नज़रिए से क्यों देखते हो? ये सिर्फ देखा नहीं जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। इसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हैं। मैंने अलग वीडियो में आपको एक बार बहुत पहले, करीब काफ़ी 4-6 महीने तो कम से कम हो गए होंगे, अच्छी तरह से समझाया था कि दुनिया की कुछ ग्लोबल ताकतें कैसे चाहती हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान का डिस्प्यूट रहे। वो लोग कश्मीरियों को आतंकवादी कहते हैं, और कश्मीरियों को इस तरह का दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो मुसलमान हैं और मुसलमान आतंकवादी होते हैं।
भाई अगर अफ़गानिस्तान की सीमा से, पाकिस्तान की सीमा से आतंकवादी आएंगे तो वहाँ पे तमिल आतंकवादी तो आ नहीं जाएगा। या दक्षिण भारत में अगर वहाँ पर प्रभाकरण ही होगा ना तमिलनाडु में, या वहाँ पर हम मुसलमान आतंकवादी हो जाएगा। तो हम ये कैसे इसको बना लेते हैं। लेकिन इसको बनाने के साथ साथ दुर्भाग्य से इस देश में कुछ राजनीतिक विचारधारा, कुछ लोग हैं, इस देश के सारे लोग नहीं हैं, कुछ राजनीतिक विचारधाराएं कश्मीरियों को दिल के नज़दीक नहीं आने दे रही हैं। अब आप कहेंगे इससे क्या संबंध है। इससे संबंध सिर्फ इतना है कि भाई आप उस कश्मीर को जिससे आपका रोज़ का राब्ता है उसको दिल से नज़दीक नहीं आने दे रहे हो, तो उस पार के कश्मीर के लोग आपके बारे में क्या धारणा रखते होंगे, पहले इसको देखिए। दूसरा, इस पार का जो कश्मीर है वो हमेशा तनावग्रस्त रहा है, हमेशा आतंकवाद पाकिस्तान ने वहाँ पर बोया, और उस आतंकवाद की भावना के बीच में भारत के बहुत सारे लोगों ने कश्मीर को जोड़ के रखने के लिए काम भी किया। मैंने कहा ना कि जैसे 2 लोग दूर कर रहे हैं, उसके उलट वो लोग भी हैं जो ये नहीं कहते, जो दूर करने वाले वो कहते हैं बगैर लोकल मदद के नहीं हो सकता, यहीं के गद्दार हैं, हमारी खाते हैं, हमारा छेद करते हैं। कश्मीर की बाढ़ में मदद की थी तो उस पर भी उनको एतराज़ था कि भाई बाढ़ में क्यों मदद कर दी। अरे भाई अपने देश में हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारी तो लोग हैं। उसी कश्मीर ने अभी घूंसे, लातें, चप्पल जो कुछ मार सकते थे इनके मुंह पे मारी। जब ये मामला हो गया पहलगाम वाला, उसके बाद में किस तरह से भारत के साथ एकजुटता दिखाई और जुलूस निकाले, कहा कि नहीं हम तो भारत के हैं। और वही कश्मीरी हर वक्त आपके साथ खड़ा हुआ है। उसी कश्मीरी ने होटल बुक किया, उसी कश्मीरी ने घोड़े दिए, उसी कश्मीरी ने जब हादसा हो गया तो आपके लोगों को अस्पताल पहुंचाया, वही कश्मीरी डॉक्टर था, सब कुछ वही कश्मीरी था। लेकिन आप उसको नफ़रत कर रहे हैं। लेकिन इसी माहौल में इस देश में जो सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों से गाली खाते हैं, जो तोड़ने वाले लोग हैं देश को, जो विदेशियों को मौका दे रहे हैं कि भारत में तनाव हो, गृह युद्ध हो तो भारत पे वो काबू कर सकें, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे बहादुर लोग भी हैं जो कश्मीर में जा रहे हैं। कश्मीर में इस समय जा रहे हैं आतंकवादी हमले के साथ, हमले के बीच में, हमले के बाद, और वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, उनको कह रहे हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुमको आतंकवादियों का साथी नहीं समझते, अपना साथी समझते हैं। ये विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीओके के जो लोग हैं, जब तक उनको ये विश्वास ना हो कि भारत अपना है और पाकिस्तान के मुकाबले हम भारत में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, भले ही हम किसी भी धर्म के हों, तब तक आप पीओके के लोगों का सहयोग मिलने की उम्मीद कैसे कर सकते हो अगर उसको वापस अपने देश में मिलाते हो। तो ये कड़वा सच। दूसरा कड़वा सच, हमारे देश का जो हिस्सा है कश्मीर का, आप 70 साल में कोई भी सरकार रही हो, और पीओके का जो हिस्सा है, मैं ज़्यादा इस पे टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन के पक्ष में जा सकती है। लेकिन एक बार वहाँ का विकास का मॉडल देखो और यहाँ का विकास का मॉडल देखो। उस जगह पे एक मिनी लंदन है जिसको छोटा लंदन कहा जाता है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमें विश्वास में लेना पड़ेगा उनको कि तुमको हम और विकसित करेंगे और बेहतर बनाएंगे, तुम्हारी स्थिति बेहतर करेंगे। कंगाल पाकिस्तान भी पीओके के लोगों को उतना असंतोष नहीं है जितना कि हम अगर उसको वापस लाना चाहें तो हमारे पक्ष में लोग खड़े हो जाएं। मैं कड़वी सच्चाई बयान कर रहा हूं, किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। इससे आगे जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, अगर आप वहाँ पर ज़बरदस्ती फ़ौज के ज़रिए कब्जा करने की कोशिश भी करते हो तो वो इतना समतल मैदान नहीं है। ये ठीक उस तरह की चीज़ें हैं जैसे कि कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था। वो ऊंचाई पर होंगे, आप नीचे होंगे, तरह तरह के भौगोलिक सरप्राइज होंगे, बहुत अजीब तरह का पूरा स्ट्रक्चर है। दुश्मन आपसे हो सकता है कि कुछ मीटर की दूरी पे हो और आपको दिख ना रहा हो। उन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ेगा तो बड़ी संख्या में आपके सैनिक वहाँ पर खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए ये जो टेरेन है इसमें इतना आसान नहीं है कि आप जाके कुछ कर सकें। ये बहुत मुश्किल काम होगा और लोकल सपोर्ट के बगैर तो संभव नहीं है। वहाँ पर भारत के समर्थन में लोकल सपोर्ट खड़ा करने के लिए भारत ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। बलूचिस्तान में भी नहीं किया, बल्कि बलूचिस्तान में इससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में हम हैं।
हमारे प्रति लोगों की एक जुड़ाव है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी में उनको पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराने में पाकिस्तान ने उनको ज़बरदस्ती गुलाम बना के रखा हुआ है, हम मदद करेंगे। इसके साथ साथ चीन का इसमें बहुत बड़ा दखल है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे चाइना कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर ख़ास तौर पे हम वापस ले लें, मुक्त करा लें, जो कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो 1 मिनट के लिए कंप्यूटर पे ले चलता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के साथ में अगर हम अपना कश्मीर वापस लेने की कोशिश करते हैं, कब्जा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह से मामला उलझा हुआ है इसको समझना पड़ेगा हमको। उसको समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि ये देखिए, ये जो हिस्सा है जो मैं गोल घेरे में दिखा रहा हूँ आपको, ये हिस्सा बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन ये है सुएज़ कैनाल। ये जो काहिरा दिख रही है, मिस्र की राजधानी, मिस्र के ही कब्जे में सुएज़ कैनाल है। तो जो यूरोप से माल आता है वो माल सुएज़ कैनाल के ज़रिए यहाँ से, माफ़ कीजिएगा, ये सुएज़ कैनाल के ज़रिए यहाँ से होते हुए, ये सुएज़ कैनाल के ज़रिए यहाँ से होते हुए ये माल यहाँ से आएगा, यहाँ से आके ये आ गया हमारा अरब सागर, अरब की खाड़ी जिसको हम कहते हैं। अब ये अरब सागर, अरब की खाड़ी मतलब हमारा मुंबई वाला, गुजरात वाला जो तट है, या ये आप देखिए कि ये केरल का तट है, ये कर्नाटक का तट है। तो यहाँ से जब माल आया, अब ये माल मान लीजिए चीन जाना है इसको, तो इसके चीन जाने का मतलब ये है कि ये माल पूरा का पूरा इस तरह से पूरा यहाँ से घूम के ऐसे जाएगा और यहाँ से होता हुआ ये इस तरह से चाइना पहुँचेगा। तो अगर यूरोप से चीन का माल आता है या चीन से माल जाता है, तो उसके पास में जो रास्ता है वो ये है कि इस रूट से ही वो समुद्र से जा सकता है। अब क्या किया इसने, पाकिस्तान के साथ में एक डील की और पाकिस्तान ने उसमें खेल किया। खेल क्या किया कि ये सामान जो यहाँ आ रहा है, इस सामान को ये जो पाकिस्तान है, ये देख रहे हैं, यहाँ से चाइना ले जाने का इंतज़ाम किया। इस जगह पे, ये जो जगह है, ये है ग्वादर पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? ग्वादर। अक्सर आपने चर्चा सुनी होगी। और यहाँ पे ईरान में हम लोग चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। अमेरिका के डर से हमने काम को होल्ड पे डाल दिया था, फिर धीरे धीरे करके कुछ हुआ होगा, खुश हो गया होगा अमेरिका, तो वापस वहाँ काम शुरू किया। वो एक अलग कहानी है कि हम उस पोर्ट से कैसे यहाँ से होते हुए और पूरे यूरोप को रास्ता जोड़ेंगे, यानी सुएज़ कैनाल का एक पैरेलल रूट बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पे माल उतरेगा और एक ट्रेन का रूट पाकिस्तान में यहाँ से बना दिया है, जो रूट यहाँ से ग्वादर पोर्ट से होता हुआ चीन लेके जाएगा। लेकिन इसका जो रूट तैयार किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने उस रूट को तैयार करने में ही एक बड़ा खेल कर दिया है। और वो खेल ये है, तो आपने देखा कि पूरे अरब की खाड़ी से जो यूरोप से सामान आ रहा था और जो यहाँ का ईरान का तेल, जो भी सामान है, उसको पाकिस्तान के ज़रिए, ये जो डॉटेड लाइन है, ये एक रेल लाइन बिछाई गई है। यानी जहाँ पर ग्वादर पोर्ट पे सामान जहाज़ से उतरेगा, जो भी सामान होगा यूरोप से आने वाला सामान, और वो यहाँ से इस रेल लाइन में बैठ जाएगा। अब देखिए, ये जो रेल लाइन निकाली है इसने, पाकिस्तान ने कितनी चतुराई से निकाली है। ये पूरी रेल लाइन जो है, यहाँ पर जैसे ही आप देखते हैं कि उसने इस जगह पे ग्वादर से सामान लाद दिया, लादने के बाद ये जो रेल लाइन है, इस रेल लाइन को उसने देखिए एक तो बलूचिस्तान के बीच से निकाला। यानी बलूचिस्तान को कंट्रोल करना पाकिस्तान के लिए क्यों मुश्किल है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि वो एक आज़ाद देश है और पाकिस्तान ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अब पाकिस्तान उस कब्जे को रोक नहीं पा रहा है उनको, क्योंकि वहाँ विद्रोह चल रहा है। तो अब यहाँ पर चूँकि चीन की रेल लाइन निकल रही है, तो मजबूरी में चीन वो इसको शांत करना चाहेगा। यानी इसने कांटा फंसा दिया, कांटे से कांटा फंसा दिया और चीन को इनके साथ उलझा दिया, बलूचिस्तान वालों के साथ। अच्छा, ये रेल लाइन सिंध में नहीं आ रही है, थोड़ा सा हिस्सा छू रही है, पंजाब के बिल्कुल साइड से निकल जा रही है, क्योंकि वहाँ पे पंजाब है, जो कुछ पंजाबी डोमिनेट करता है, सब कुछ है। इसके बाद में इन्होंने भारत को कहाँ उलझाया, ये समझिए, जो आज के वीडियो से जुड़ा हुआ मामला है कि यहाँ से आने के बाद जो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर कब्जा किया हुआ है, जो कब्जा हम छुड़ाने अगर जाते हैं इस कब्जे को, तो दिक्कत ये होती है कि इसने क्या किया कि इस हमारे कब्जा की हुई ज़मीन में से कुछ ज़मीन, कुछ प्लॉट दबंगों को दे दिया, यानी दे दिया चीन को। अब यहाँ से ये जो ट्रेन जा रही है चीन की, ये भारत का जो हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, जिसको अब पाकिस्तान ने दबा रखा है, उसमें से कुछ हिस्सा तो पहले उसने चीन को यहाँ पे दे ही दिया है। इसके अलावा उसने जो भारत का हिस्सा है उसके अंदर से भी ये रेल लाइन गुजार दिया। आप देखिए,
अब ये रेल लाइन अगर यहाँ से गुजरेगी पीओके के अंदर से, कल के दिन पीओके क्यों कहना है, गुलाम कश्मीर है, वो हमारा कब्जा जब हम छुड़ाने जाएंगे तो सबसे पहला क्या होगा, जैसे अब ये खाली कराएंगे तो चीन को टेंशन होगी कि भैया मेरी रेलगाड़ी खतरे में पड़ेगी, मेरे को तो बहुत घूम के फिर से आना पड़ेगा। तो चीन पाकिस्तान की तरफ से लड़ेगा। तो जो पाकिस्तान है वो दिमाग के साथ में हम लोग को हर तरफ से घेर रहा है। तो ये जो समस्या है ये अपने आप में बड़ी समस्या है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं कि ये चीन को लेके ना आए। तो जब भी हम पीओके को छड़ाने जाएंगे तो चीन भी उस तरफ से खड़ा होगा। ये पूरी व्यवस्था इस चीज़ का एक प्रमाण है। तो आपने देखा कि इस तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इतना उलझा के पाकिस्तान ने बनाया है, और उसको जो जगह दी है वहाँ पर जो रेल लाइन बनाने के लिए, और उसको भारत के साथ एकदम, जो भारत का कश्मीर वहाँ पर उनके कब्ज़े में है उसका कुछ हिस्सा भी दे दिया है चीन को। यानी अगर आप उसको मुक्त कराने जाओगे तो आपके सामने चाइना खड़ा होगा पाकिस्तान के साथ में, एक साथ दो शत्रुओं को आपको लड़ना पड़ेगा। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका हो, रूस हो, यूरोपियन यूनियन हो, इन सब को लगता है कि जो सीमा है ना भारत पाक की, वहाँ पे शांति रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान की सीमा पे शांति रहने से सबका फ़ायदा है। दूसरा, माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि जो मोदी का भारत है, इस भारत में जब ओबामा का समय था तो मोदी जी ने जितनी तेज़ी से अपना रंग रूप बदला और सीधे पाकिस्तान के खेमे में चले गए थे रूस को छोड़ के, उसका नतीजा ये हुआ था कि आप वो 16, 17, 18 का दौर याद करिए कि रूस पाकिस्तान के साथ सैनिक एक्सरसाइज कर रहा था। रूस और पाकिस्तान मिलके कर रहे थे, जो कभी पाकिस्तान के साथ नहीं रहा, सिर्फ हमारे अमेरिका प्रेम के चक्कर में बाद में जाके इनको समझ में आया तो इन्होंने चीज़ों को बदला और वापस से रूस से संबंधों को रिस्टोर करने की कोशिश की। लेकिन आपका एक दोस्त कभी एक बार आपको दगा दे गया हो, दिल में कसक बनी रहती है। तो आप अगर ये उम्मीद करें कि बहुत ज़्यादा वो आपके साथ खड़े होंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। रूस अब वो वाली स्थिति भी नहीं है पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ बंगाल की खाड़ी थी, समुद्र था, यहाँ पे ये लैंडलॉक्ड इलाका एक तरह से देखा जाए तो दूसरे देश की सेना आपकी मदद के लिए नहीं आएगी। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं चाहेगा कि भारत इस मामले में उलझे, क्योंकि यहाँ उलझने का मतलब ये है कि उसको बहुत सारे फ्रंट खोलने पड़ेंगे, चीन शामिल है, बहुत सारी चीज़ें इससे प्रभावित हो जाएंगी। और आप जानते हैं चीन पूरी दुनिया को दबाव में लेने की स्थिति में है। अगर आप सेना के साथ बात करें तो भारत के पास सेना तो बहुत है, हम जब चाहेंगे घुस जाएंगे, लेकिन घुसने के बाद वहाँ पर जमे रहना और वहाँ पर अपनी ताकत बनाए रखना एक नेक्स्ट लेवल की चुनौती है, जो मैंने शुरू में बताया, वहाँ के लोगों का साथ लिए बगैर असंभव है। तो भारत में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और देश के अंदर का वातावरण जब तक किसी एक कौम के खिलाफ होगा, तब तक उसी कौम के लोग जो दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, उन लोगों का विश्वास कैसे जीतोगे, जो रोज़ दिन रात यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कुछ कुछ करते रहते हैं। भाई एक कौम के लोग आपस में चीज़ें तो साझा करते हैं ना, दुनिया बहुत छोटी है, तो उनके बीच में जो संदेश जा रहा है उसमें विश्वास अर्जित करना बहुत मुश्किल है। तो 10 साल का 15 साल का होमवर्क कम से कम चाहिए, जिसमें हम वहाँ के लोगों का विश्वास अर्जित करें और जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री करें। लेकिन इतने महान प्रधानमंत्री भी चाहिए हमको, जो सबसे सचमुच में नॉन बायोलॉजिकल हों, जो चुनाव के हितों और चुनाव की अपनी प्राथमिकताओं और इस देश में सत्ता में जमे रहने की अपनी प्राथमिकताओं की फिक्र किए बगैर देश को ऊपर रख के चलें। ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पीओके के अंदर माहौल बनना असंभव है। इसके साथ साथ एक राजनीतिक नारा ज़रूर है, लेकिन ज़मीनी तैयारी ना है, ना कोई करना चाहता है। पीओके पाकिस्तान के लिए भी बड़ी भारी प्रतिष्ठा का विषय है। जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके तो ये अस्तित्व का सवाल है, उसकी रोजी रोटी है, उसका पेट इसी से पलता है। जब तक ये डिस्प्यूट है तब तक पाकिस्तान की आर्मी का पाकिस्तान पे कंट्रोल है।
कंट्रोल कैसे छूटता है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अफ़गानिस्तान में जैसे ही मुजाहिदीन कमज़ोर हुए, कमज़ोर होने के बाद जो लड़ाके थे वहाँ पे बहुत सारे और वार लॉर्ड्स थे, यानी छोटे छोटे अपने अपने गैंग के साथ में हथियार रखने वाले लोग, जिनको अमेरिका से बहुत सारे हथियार मिले थे, वो अलग अलग शक्ति केंद्र बन गए। उन सब ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, कब्जे करने शुरू कर दिए, और वो आके पाकिस्तान में जम गए और पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत खड़ी हो गई। यानी जो आतंकवाद पाकिस्तान ने खड़ा किया था अफगानिस्तान में, वो आतंकवाद पाकिस्तान को ही चुनौती देने लग गया, उस पर हमले करने लग गया। तो इसलिए अगर आर्मी यहाँ पे अगर अपना पाँव खींच लेती है तो उसके लिए भी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, इसलिए बड़ी सारी दिक्कतें हैं। तो कुछ सुझाव हैं। सुझाव यह है कि इसको अगर कब्जा करना है तो पहले आपको एक सच्चा इंसान बनना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान से ऊपर। आतंकवादी चाहे नागपुर का हो, आतंकवादी चाहे कहीं किसी देश का हो, चाहे वो ग्वालियर का हो, चाहे आतंकवादी कश्मीर का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, उसको आपको आतंकवादी की तरह देखना पड़ेगा। उसके साथ पूरी कम्युनिटी को सान के और उसके लिए नफ़रत पैदा करके वोट का बाज़ार आपको छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि जैसे तमिलों के प्रति श्रीलंका की सरकार ने नफ़रत फैला दी थी और उसका नतीजा उसने लंबे समय बाद भुगता। आपने देखा क्या हुआ, राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा था। आप ये नहीं कर सकते। तो एक ये चीज़ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक माहौल बनाना पड़ेगा। उस माहौल में एक विश्वास का माहौल, ताकि देश एकजुट रहे, मिलजुल के देश लड़े, और इस देश के अंदर कोई घुसपैठ करके आपस में दरार डाल के गलत फ़ायदा ना उठाए। भले ही किसी की भी साजिश हो, किसी का भी दबाव हो, देश को एक रखना हर देशवासी का परम कर्तव्य होना चाहिए। विदेशी हाथों में खेल के देश को बांटना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक असंतोष, पीओके के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। आप जानते हैं कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि बलूचिस्तान जो है उसके साथ भेदभाव, सिंध के साथ भेदभाव, खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो बहुत, उसके साथ भी भेदभाव, और पंजाब जो है वो डोमिनेट कर रहा है पाकिस्तान में। तो उसमें उसका शिकार हमारा पीओके भी है। माना कि पीओके में कुछ बेहतर स्थितियां हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसा मैंने बताया, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, आप खुद गूगल करिए। तो उसके बीच में वहाँ के लोगों के अंदर एक भावना कि भाई हम कश्मीर में भारत के साथ रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, ये एहसास कराना बहुत बड़ी बात है। और ये जब तक आप एहसास नहीं कराएंगे, यहाँ तो आप कर्फ्यू लगा देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, घर में लोगों को बंद कर देते हैं, तो जब तक ये नहीं होगा आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके साथ लड़ेंगे। तो इस काम में 15-20 साल चाहिए होंगे उनको। और ये अपने आप भारत के साथ सहानुभूति जब तक नहीं आएगी उनके मन में, जीतना नामुमकिन है। इसके साथ साथ और वो काम बिल्कुल नहीं हो सकता कि जब तक ये मीडिया बैठा हुआ है, वो उसको भी समझाना पड़ेगा, भैया तुम देश हित में काम करो। वहाँ पे बम से उड़ा दिया आतंकवादी का घर, ये खबरें दिखा रहे हो तुम यहाँ पे बैठ के, वो भी झूठी। इससे इस खबर को सुन के आपको क्या लगता है, उस पूरे इलाके में डर नहीं बैठेगा इंडिया के लिए? भारत की फौज के लिए प्रेम की जगह नफरत नहीं बढ़ेगी कि आप इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से बगैर जाने पहचाने लोगों पे हमले कर रहे हो? ये संदेश सेना ने नहीं किया, हमारे मीडिया ने दिया, फेक न्यूज़ चलाई। तो ऐसी स्थितियां, और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के मामले में आपको संभल के चलना पड़ेगा, और अमेरिका के साथ साथ चीन के केस में और ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या हुआ, हमने गलवान में क्या किया, हमारे सैनिक भी मरे, हमने नुकसान भी उठाया और हमारी ज़मीन भी गई है, और दोस्ती दोस्ती चल रही है। अब यहाँ पर जो उसने कांटा फंसाया है और इतना महत्वपूर्ण रास्ता हमारी ज़मीन के ऊपर से दे दिया है, उसके लिए आपको चीन के साथ मैनेज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर उस इलाके में सतत प्रेशर बना के रखना पड़ेगा एलओसी पे। वहाँ पे सैनिक छावनियाँ बना दो, कुछ बना दो, ताकि एक दबाव रहे। संयुक्त राष्ट्र के अंदर मामला उठने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए ग्लोबल कम्युनिटी को भी आप अपने साथ लो। कैसे बढ़ती जा रही संभावनाएं? पाकिस्तान तो हमेशा से उठाता रहा है, लेकिन आपने पानी बंद किया तो उसने क्या कहा, शिमला समझौता बंद। शिमला समझौते में क्या था, इंदिरा गांधी और भुट्टो ने तय किया था कि आज के बाद में कोई भी झगड़ा होगा भारत पाकिस्तान का तो हम आपस में निपटाएंगे, ताकि दो के बीच में तीसरा के कोई हम दोनों को न लूट सके।
उसी की वजह से सारे हाथ बंधे हुए हैं अमेरिका और सब बाहरी दुनिया के देशों के, और संयुक्त राष्ट्र भी एक हद से ज़्यादा दखल नहीं दे पा रहा है। उसने कह दिया तोड़ दिया आपने समझौता, क्योंकि आपने पानी वाला समझौता तोड़ दिया। अब अगर सचमुच टूट जाता है तो मुझे लगता है कि नहीं होगा, दोनों ही समझौते बच जाएंगे, फिर भी तो मामला संयुक्त राष्ट्र में जाएगा। तो पूरी दुनिया के लोगों को साथ लेना, लोगों को बताना अपना पक्ष, और उसके हिसाब से लॉबिंग करना, लोगों को कन्विंस करना, ये काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक हाइब्रिड वॉरफेयर भारत के समर्थक में माहौल बनाने के लिए बनाना पड़ेगा। वो भारत की मोहब्बत का प्रचार करने से होगा, भारत में नफ़रत का प्रचार करने से नहीं होगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें देखें अगर आप, तो एक बड़ी तैयारी, एक स्थिर भारत, एक ऐसा भारत जिसमें वो अपना उज्जवल भविष्य देखते हों, जहाँ पर वो देखें कि अगर उनके साथ हम जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। उनके दिमाग से वो जाले साफ़ करना जो पाकिस्तान टीवी ने और दूसरे लोगों ने लगातार भरे हैं कि औरतों को आर्मी ये कर दे रही है, इसको ये कर रही है, ये पूरा फैलाता रहता है पाकिस्तान, वो गंदगी साफ़ करना। तो ये सब काम किए बगैर घुसना संभव नहीं है। भले ही वो राघवाचार्य कौन से हैं, वो उन्होंने कुंभ के टाइम कह दिया था कब्जा कर लो। भागवत साहब अक्सर कह देते हैं, इन लोग को ऐसा लगा कब्जा कर लो ना, प्लॉट पे कब्जा करना है। भैया कश्मीर प्लॉट नहीं है, वहाँ जो लोग रहते हैं वो आदमी है वो, और आप ही के लोग हैं। उस पार के लोग भी आपके ही लोग हैं, उनको एहसास कराना पड़ेगा। और जो बार बार आप दूर कर देते हो हर घटना के बाद उनको, उसके बाद नज़दीक लाना बहुत मुश्किल होता है। लोग अपने प्राण संकट में डाल के उसी कश्मीर में जहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हुई जा रहे हैं, कश्मीर के लोगों से दिल मिला रहे हैं और आपसे गाली खा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसके ज़रिए आप ये समझ पाए होंगे कि LOC के पार जो कुछ भी है वो हमारा होते हुए भी हमको इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि हम में से कुछ लोग उसको एक तो दूर कर रहे हैं लगातार, दूसरा उसको वापस लेना एक टेढ़ा मामला बनता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक के बाद एक घटिया शरारतें कर रहा है और उसने वहाँ चीज़ों को उलझा दिया, जैसे कि चीन के साथ में उनको चीज़ों को जोड़ देना। नमस्कार, जय हिंद।